Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to Digital Eklabya Engineering. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन ऑफ गियर देखा था. उसमें हमने फ्यू टर्म्स देखे थे, गियर रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे. एंड आज हम देखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द लेविज इक्वेशन ऑफ बीम स्ट्रेंथ और लेविज बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डिज़ाइन में हमेशा यूज होती है. ओके, तो आज ये वीडियो में हम सिर्फ अजम्पशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन पार्ट देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, ये ऐसे एक मैंने गियर टीथ निकाला है. जैसे हम बोलते हैं कि गियर पेयर है यहाँ पर, तो एक गियर टीथ मैंने यहाँ निकाला है. चलो ये नीचे वाला मैंने ऐसे यहाँ ड्रॉ किया है. ठीक है, ये एक टीथ हो गया. तो इसके ऊपर कौन से स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं? तो हमारे पास दो स्ट्रेसेस है जो हम कंसिडर करते हैं. एफ इज अ रेडियल लोड एंड एफ टी इज टेंजेंशियल लोड. जब ये ऐसे एक्ट होगा तो यहाँ से और यहाँ से ऐसे टेंजेंशियल लोड एक्ट होगा. पूरे सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियल लोड एक्ट होगा. ओके, ये दिख रहा है, ये साइड में ऐसे टेंजेंशियल लोड एक्ट होगा, ये साइड में टेंजेंशियल, एंड एफ आर इज अ रेडियल लोड एक्टिंग. ओके, नाउ हम कंसिडर क्या करते हैं कि ये जो हमारा गियर है, जो हमारा ऐसे गियर रहता है, ओके, जो हमारा गियर होता है और उसमें ऐसे टीथ रहते हैं, राइट, ऐसे टीथ रहते हैं, ऐसे टीथ रहते हैं. देन दिस वन इज वन टीथ, ऐसे नंबर ऑफ टीथ रहेंगे. ओके, तो हम कंसिडर क्या करते हैं कि ये जो एक टीथ है उसको हम एक कैंटिलीवर कंसिडर करते हैं. हम कैंटिलीवर बीम कैसे निकालते हैं? हम कैंटिलीवर बीम ऐसे निकालते हैं, राइट. तो ये भी एक कैंटिलीवर ही होगा. इधर ऐसे गियर होगा, राउंड गियर होगा और उस पर एक टीथ होगा, यहाँ दूसरा टीथ, यहाँ तीसरा. एक टीथ को हमने एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर किया है. नाउ जो एफ टी है, ये जो एफ टी लोड है वो यहाँ एक्ट हो रहा है, यहाँ पर एफ टी यहाँ पर ऐसे पूरे सरफेस पर एक्ट होगा. मतलब जो ये यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो ये पूरा जो सरफेस रहेगा, इसका जो विड्थ रहेगा, ये ऐसे आगे विड्थ रहने वाला है, राइट, ऐसे आगे विड्थ रहने वाला है. तो ये पूरे विड्थ पर एक्ट हो रहा है एफ टी लोड. ओके, ये बी इज विड्थ, टी इज द थिकनेस ऑफ द टीथ एंड एच इज द हाइट ऑफ द टीथ. ऑलराइट. ओके, सो इतना हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो स्ट्रेसेस है, एफ आर एंड एफ टी. एक्सियल लोड भी रखता है, लेकिन उसका कोई हम अभी उसमें नहीं जाएंगे. हम सिर्फ रेडियल एंड टेंजेंशियल लोड देखेंगे. सो वी विल गो डायरेक्टली टू द अजम्पशन पार्ट. सो फर्स्ट अजम्पशन इज द इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड इज निग्लेक्टेड. मीन्स हमारे पास दो स्ट्रेसेस है और दो फोर्स है, दो लोड है. उसमें से जो एफ आर है उसका जो इफेक्ट है वो निग्लेक्ट किया. बट एक्चुअल प्रैक्टिस में एफ आर का जो इफेक्ट रहता है वो गियर के ऊपर आता है. ओके, तो अजम्पशन में हमने तो निग्लेक्ट किया है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉड्यूल जो हम डिज़ाइन करेंगे और हमारा जो डिज़ाइन का गियर है उसका जो मॉड्यूल आएगा, उस मॉड्यूल को हम 20% से बढ़ाते हैं, क्योंकि रेडियल लोड एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रेजेंट होता है और हमने अजम्पशन में क्या किया है, निग्लेक्ट किया है. सो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन, इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड. एफ आर हमने क्या किया, और एफ आर जो लोड है वो हमने निग्लेक्ट कर. सेकेंड अजम्पशन इज द एंटायर लोड इज टेकन बाय ओनली वन पेयर ऑफ गियर टीथ. इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि गियर जब एक दूसरे के साथ मेशिंग में होगा, तब एक ही पेयर पूरा लोड लेंगी. मतलब एक ही पेयर कांटेक्ट में है और मेशिंग में है, बाकी कोई पेयर मेशिंग में नहीं है. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोर देन वन पेयर रहती है कांटेक्ट में. देखो अभी ये पीएचजी का पेज नंबर है. अब आप देख सकते हो ये पेयर यहाँ पर कांटेक्ट में है, ये पेयर यहाँ पे कांटेक्ट में है एंड ये पेयर यहाँ पे कांटेक्ट में है. लेकिन हम अज्यूम क्या करेंगे, ये जो कांटेक्ट है वो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है. ओनली वन पेयर, जो टोटल लोड है, पूरा लोड है, वो एक ही पेयर पर एक्ट हो रहा है. इससे क्या होता है, हम जो टीथ डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हाई लोड के लिए कर रहे हैं. थोड़ा लोड ये भी लेगा, थोड़ा लोड ये भी लेगा, लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा लोड एक ही पेयर ले रही है. मतलब जो डिज़ाइन बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो ये जो अजम्पशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग बन रहा है और गियर और स्ट्रॉन्ग बन रहा है. थर्ड अजम्पशन है इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट शेयर ड्यू टू एफ टी इज निग्लेक्टेड. अभी आप देखो कि जो ये एफ टी लोड है, ओके, और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक कैंटिलीवर, जो टीथ है उसको एक कैंटिलीवर अज्यूम कर रहे हैं. मतलब ये ऐसे होगा, एक कैंटिलीवर है, ओके, और यहाँ पर एफ टी एक्ट कर रहा है. ओके, ये ऐसे यहाँ पर फिक्स है. गियर का जो मेन बेस रहेगा वो क्या,
यहाँ पर फिक्स होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो लोड होगा ये फिक्स है, मतलब एक यहाँ से लोड एक्ट होगा, एक यहाँ से, और बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये क्या, वो कौन सा फेल्योर होगा, शेयर फेल्योर। तो ये शेयर फेल्योर के भी चांसेस है, और ये क्या कर रहे हैं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये डायरेक्ट शेयर जो है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन है टूथ प्रोफाइल इज इनवॉल्यूट। मतलब हमारे पास दो टूथ प्रोफाइल है, हमने देखा है साइक्लॉइडल भी है और इनवॉल्यूट भी है। तो हम क्या, कौन सी टूथ प्रोफाइल के लिए ये अजम्पशन है, मतलब ये जो डिजाइन कर रहे हैं और लेविस बीमस्ट्रेंथ इक्वेशन है वो ओनली इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए है। ये ओनली इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए है, साइक्लॉइडल के लिए नहीं है। नेक्स्ट अजम्पशन है कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। तो हमने देखा है कि जो दो टीथ होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे अभी PSG देख लेते हैं हम, ये दो टीथ एक दूसरे को कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर कांटेक्ट स्ट्रेसेस पैदा होते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है। ये दोनों भी हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। हमने ये निगलेक्ट किया है कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस, बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जब डिज़ाइन करेंगे तब हम चेक फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस करते हैं। मतलब हम जो गियर डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन स्टेप में और एक स्टेप इंक्लूड करते हैं हम चेकिंग फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बढ़ाते हैं। अगर वो कम है देन इट इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट अजम्पशन है द लोड ऑन द टूथ इज स्टैटिक लोड। ओके, नाउ हमें बोला गया है कि लोड इज स्टैटिक लोड। एक्चुअल कंडीशन में गियर होते हैं बहुत हाई स्पीड पे रन होते हैं, तो जो लोडिंग कंडीशन होती है वो डायनामिक होती है। एक्चुअली हम इतने सारे अजम्पशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेरिवेशन है वो इजी हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अभी हमने अज्यूम किया है कि जो FT लोड एक्ट हो रहा है और जो भी लोड एक्ट हो रहे हैं वो स्टैटिक लोड एक्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में मूविंग दोनों भी मूविंग पार्ट होते हैं, दोनों गियर मूविंग है, वेरी हाई स्पीड पे मूव हो रहे हैं, तो डायनामिक कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये अजम्पशन को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम गियर डिज़ाइन करेंगे तो डायनामिक लोड कैपेसिटी के लिए उसको चेक करेंगे, तो उसकी डायनामिक कैपेसिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट दो अजम्पशन बचे हैं। फर्स्ट इज सेवंथ वन, द टेंजेंशियल लोड एक्ट्स यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर फेस विड्थ। तो ये टेंजेंशियल लोड जो एक्ट हो रहा है ये फेस विड्थ B पर एक्ट हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्ट हो रहा है। एक्चुअल कंडीशन में कभी भी यूनिफॉर्म लोड एक्ट नहीं होता, बट हम अज्यूम करेंगे कि ये यूनिफॉर्म लोड है, वैरिंग नहीं है, यूनिफॉर्म है। ओके, एंड लास्ट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये देख सकते हो आप, ये प्रोफाइल यहाँ पर पूरे 90 डिग्री चेंज लेती है, पूरे 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी होता है टूथ के बेस में, एंड जहाँ पर सडन क्रॉस सेक्शन इन एरिया होता है वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो हम निगलेक्ट करते हैं। तो ये 8 अजम्पशन है। कुछ बुक्स में और भी 1-2 अजम्पशन ऐड हो जाते हैं। ओके, तो इतने अजम्पशन हमारे लिए सफिशिएंट है। मेन अजम्पशन हमारा है द इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड इज निगलेक्टेड। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रेडियल लोड को निगलेक्ट करते हैं एंड मॉडल को 20% से बढ़ाते हैं। जो भी मॉडल आएगा उसको 20% से बढ़ाते हैं। ओके, एंड बाकी ये द लोड ऑन द टूथ इज स्टैटिक लोड अज्यूम करते हैं, लेकिन हम डायनामिक के लिए बाद में चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस निगलेक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस के लिए हम बाद में चेक करते हैं। ओके, सो ये थे अजम्पशन इन लेविस इक्वेशन फॉर बीम स्ट्रेंथ और लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन पार्ट चालू करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो आप हमारे जो ऑनलाइन ट्यूशन है वो ज्वाइन कर सकते हो @digital eklavya engineering। थैंक यू फॉर वॉचिंग।